सभी साथियों को नमस्कार। जो भी साथी जुड़ रहे हैं वो वीडियो को शेयर कर दें। जो भी साथी जुड़ रहे हैं वीडियो को शेयर कर दीजिए ग्रुपों में। कोई एक भाई कमेंट करके बता दें जिससे कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। आवाज़ क्लियर आ रही है, एक लोग कमेंट कर दीजिए प्लीज़। नमस्कार रामू भाई। कुछ लोग और जुड़ जाएं फिर अपनी बात शुरू करते हैं। ठीक है अनुराग भाई, ठीक है। आज हम लोग चर्चा करेंगे और जो भी आपके मन में सवाल हैं या जो भी मेरे तक जो जानकारी है मेरे पास, जो आज तक चीज़ें क्लियर, जो भी चीज़ें छन करके सामने आई हैं उन चीज़ों को लेकर के हम लोग आपस में चर्चा करेंगे। संजय भाई नमस्कार। आर के बघेल जी नमस्कार। चलिए बस कुछ 1-2 मिनट और समय ले लेते हैं, फिर जो है हम लोग जुड़ते हैं, इसमें शुरू करते हैं अपनी चर्चा। देखिए आज लगभग 23 तारीख हो गई है, आज 23 जून हो गया है और अपने केस की जो अगली डेट लगी है आप सभी को पता है 21 जुलाई लगी हुई है। तो अभी लगभग 1 महीने का समय है, लेकिन जो सरकार को समय दिया गया था माननीय कोर्ट द्वारा, तो वो 6 सप्ताह का समय दिया गया था। तो लगभग मेरे ख्याल से वो 5 जुलाई के आसपास में कंप्लीट हो रहा है। तो वो भी समय अब धीरे धीरे नज़दीक ही आ रहा है, लेकिन बहुत सी बातों का जो है, बहुत सी अफवाह उड़ रही है, कुछ सच्चाइयाँ हैं, कुछ अफवाह है, बहुत सी उन्हीं मुद्दों को लेकर के जो मेरा ओपिनियन है मैं आप सभी लोगों के बीच में आज रखूँगा और आप सबसे भी आपके ओपिनियन जानने का प्रयास करूँगा और इसमें क्या बेस्ट कर सकते हैं हम लोग, तो उस विषय में आज चर्चा होगी। तो लगभग लोग जुड़ चुके हैं और जो भी लोग बाद में अपना वीडियो देखते रहेंगे और जो साथी जुड़े हुए हैं उनसे एक बार मेरा रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो को शेयर कर दें। और सबसे पहली बात तो हम लोग चर्चा शुरू करेंगे मुद्दा आंसर की से। अभी इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा, एक तो मेरा लाइव वाइव आने का बहुत ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट रहता नहीं है और जब चीज़ें कई सारी चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं चर्चा करना, नमस्कार शिरीष भाई, तब जो है मैं लाइव आता हूँ, वरना मैं लाइव वाइव आना बहुत कम पसंद करता हूँ। ज़मीनी स्तर पे जो मुझे करना रहता है मैं करता रहता हूँ। बाकी चीज़ें जो है आंसर की वाले मुद्दे पर बहुत से लोगों ने अभी कुछ दिन पहले आप लोग देख रहे थे, मैंने उस पर पोस्ट भी, मैंने सारी चीज़ों को लेकर के पोस्ट किया था कि अभी आप लोग कोई भी घबराएं नहीं किसी चीज़ से, धैर्य रखें, सारी चीज़ें आपके सामने स्वयं आ जाएंगी। जबकि उन बातों में कोई दम नहीं था, तो इसलिए उन चीज़ों को लेकर के लाइव आना, यानी चीज़ों को, कई साथियों ने हमारे कहा कि आप लाइव आइए, चीज़ों को क्लियर करिए। जब उसमें कुछ दम ही नहीं था तो उसमें क्या लाइव आए। और इसी बीच में
आंसर की मुद्दे को लेकर के एक मैंने पोस्ट करी थी ब्रिजेश की पोस्ट को लेकर के, ब्रिजेश के मैटर को लेकर के। ब्रिजेश का मैटर ये था, बहुत से लोग जानना चाह रहे थे, कुछ लोग फ़ोन करके जान पाए, बहुत से लोगों के अभी व्हाट्सएप पे मैसेज पड़े, मैं सीन नहीं कर पाया हूँ। तो ब्रिजेश का मैटर ये था कि वो प्रत्यावेदन फॉर्म जब ऑनलाइन भरे गए थे 2022 में, नवंबर 2022 में जब ये उत्तर कुंजी मुद्दा हल हुआ था सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद जो प्रत्यावेदन फॉर्म भरे गए थे तो वो जो है फॉर्म जो है ब्रिजेश का नहीं भरा गया था। तो ब्रिजेश के लिए हमने स्पेशली हाई कोर्ट से एक जजमेंट करवाया था सिंगल कैंडिडेट का। फिर क्योंकि ये इसके पहले कई बार पीएनपी चक्कर लगाते रहे, पीएनपी ने इनकी बात नहीं मानी, तो फिर हाई कोर्ट से जजमेंट करा करके और उनके लिए ये व्यवस्था हुई। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि 2022 से लेकर के नवंबर 2022 से लेकर के 2026 तक जितने भी उत्तर कुंजी मामले पे कंटेम्प्ट लगते गए हाई कोर्ट में, उन सभी कंटेम्प्ट में तो ये जवाब दे ही रहे थे, सरकार द्वारा विभाग द्वारा जवाब दिया ही जा रहा था। लेकिन अभी 5 जून को जब ये ब्रिजेश वाला मामला हमने आगे बढ़ाया था, इसके पहले ही हमने अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने कॉपी सर्व कराई थी ब्रिजेश को भेज करके, उस पर भी इन्होंने जो जवाब लगाया है वो सभी ग्रुपों में भी वायरल है और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि क्या जवाब है। तो उसमें क्या है कि साफ साफ लिखा हुआ है, और उसके पहले कई सारे ऐसे कंटेम्प्ट में सेम जवाब लगाया गया है कि 172 महेंद्रपाल की जो याचिका थी डबल बेंच की, वो जो है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में 38(5) से 54 रवि सक्सेना में चैलेंज है। रवि सक्सेना का जो आर्डर होगा उसके बाद कट ऑफ क्लियर होगी, कट ऑफ के बाद श्रेणीवार मतलब कट ऑफ क्लियर करके ही जो है कैटेगरी वाइज हर एक चीज़ जो भी कट ऑफ आएगी उस कट ऑफ को देखते हुए उत्तर कुंजी का मैटर सॉल्व होगा। उसके पहले सॉल्व होना ही नहीं था, क्योंकि विभाग खुद ये चीज़ों को लिख करके अपने जवाब में एफिडेविट पे दे रहा था, तो उन चीज़ों का कोई महत्व ही नहीं था। बहुत से हमने सुना था, कई लोगों का लाइव सुना था 72 घंटे में लिस्ट आ रही है, 38 घंटे में लिस्ट आ रही है, और जो है लिस्ट तो अभी आई नहीं भाई, इंतज़ार हम भी कर रहे थे कि आ जाए। इसी बीच हमको भी एक दिन हाई कोर्ट जाना पड़ा, कुछ और काम थे, तो सारी जगह नज़र बना के रखनी पड़ती है क्योंकि मजबूरी है, अब आखिरी समय चल रहा है तो हर जगह नज़र बना के रखना पड़ेगा। और फिलहाल उस पर कुछ होना नहीं था, लोग हाइक बना रहे थे, और जिस तरह से आप लोगों को चीज़ें पेश की जाती हैं वो चीज़ें खैर बहुत सी उसमें चीज़ें ठीक नहीं रहती हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, सबका अपना अपना नज़रिया है। तो उसके बाद अब ये मामला देखिए लगभग 5 जुलाई तक ये समय सरकार का पूरा हो रहा है अपने आरक्षण मुद्दे का जो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें तो 5 जुलाई तक सरकार को लेकर के आना है, जवाब लेकर के आना है, तो सरकार जवाब लेकर के जाएगी। अच्छा, इसी बीच में हमारे लोगों की अधिकारियों से मुलाकात हुई, तो जो है मैं भी गया था 1-2 बार, मैं 3-4 दिन में गया हूँ, उसमें से मेरी जो भी मुलाकातें हुई हैं, और उनमें जो है सबसे पहली बार तो मैं जिससे मिलने गया था, जिस अधिकारी से, वो महोदय वहाँ पे मिले नहीं, वो सर मिले नहीं, तो एक सर बैठे हुए थे तो हम उनके पास चले गए, तो उनके पास गए मिलने, तो उन्होंने पूरी चर्चा हुई हमारी हर बिंदु पे। तो उन्होंने बीएड वाले इसमें आंसर की वाले मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जब तक कट ऑफ क्लियर नहीं होगी तब तक ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और इसमें जो है कट ऑफ क्लियर होने के बाद ही होगा। उसके बाद बीएड मुद्दे पर चर्चा हुई। तो देखिए, अधिकारी अपने अधिकारी कोई भी हो, आपको कोई भी अधिकारी सच बात नहीं बताएगा, क्योंकि ये चीज़ें जब हम लोग इस मुकदमे को 2020 से शुरू किए हैं, तब से विजय किरण आनंद साहब थे और भी तमाम अधिकारी थे, सब लोग, कोई अधिकारी आपको क्यों सही बात बताएगा। आप अपना स्वविवेक का इस्तेमाल करिए और ये सोचिए कि क्या सच्चाई है, क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए। सारी चीज़ों से सुन करके आप अपने में मंथन करिए, अलर्ट रहिए, और ये प्रयास करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि हम ये प्रयास करें कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं अपनी तरफ से। और लगभग अब ये मान के चलते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट से समय दिया गया था वो लगभग मुझे लग रहा है 12-13 दिन का लगभग बचा होगा। रही बात लिस्ट की, तो लिस्ट तो रिवाइज होगी, 100% रिवाइज होगी। अब ये सही तरीके से रिवाइज करके लाएं या गलत तरीके से रिवाइज करके लेके आएँ,
और जो भी होगा ये कोर्ट में ही दिखाएंगे। हालांकि उस दिन जब हमारी अधिकारी महोदय से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि हम बंद लिफाफे में लिस्ट लेकर के जाएंगे रिवाइज करके, और जो कुछ भी होगा हम वहाँ डायरेक्ट कोर्ट में देंगे। तो मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि कोर्ट में कोई भी चीज़ आती है तो कुछ भी छुपा नहीं रहता है, वो सबके सामने वो सबके सामने ही रहता है, क्लियर होगा, सबको दिखाया जाएगा, सबको बताया जाएगा कि ये चीज़ें आई हैं। और हम लोगों को सबसे ज़्यादा फिर वहाँ हमने ये पूछा उनसे महोदय से कि अधिकारी महोदय से, सर बीएड को लेकर के आपका क्या ओपिनियन है, क्या हम लोगों का मतलब कुछ हम लोगों के लिए समस्या है, जैसे कि अफवाहें चल रही हैं या जो भी बातें चल रही हैं। तो उन्होंने कहा कि आवेश में उन्होंने बहुत फ्लो में बोला कि बीएड कैसे होगा, बीएड तो नहीं हो सकता है, ये सच है, उन्होंने यही बोला। तो हमने उनसे कई सारे क्रॉस क्वेश्चन किए, हमने कहा क्यों नहीं होगा सर, उसके कुछ कारण तो होंगे। तो उन्होंने बताया ये आर्डर है, फलाना आर्डर है, धमाका आर्डर। तो हमने कहा सर इस आर्डर तो अपने जो भी हमने तर्क रखे, बहुत सारे हमने तर्क रखे, उन तर्कों में से एक भी तर्क का जवाब अधिकारी महोदय सेटिस्फाई तरीके से नहीं दे पाए, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हाई कोर्ट का जजमेंट ही गलत है, ये सरकार सही से लड़ी नहीं तो ये जजमेंट ही नहीं आता हाई कोर्ट से, ये उनकी वर्डिंग थी। आप खुद समझ सकते हैं, मैं उन अधिकारी का नाम नहीं लूँगा, और जो है आप लोग खुद ही समझ सकते हैं, अगर वो इस तरीके से बात कह रहे हैं तो क्या मानसिकता होगी उनकी, कैसी सोच होगी, वो क्या सोचते होंगे। हालांकि मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, और हम लोगों की जो भी चीज़ें हैं, हर एक मुद्दे को लेकर के जो तैयारी थी वो हमारी लोगों की तैयारी बरकरार है। रही बात बीएड मुद्दे पर याची वाची बनने की, तो मुझे नहीं लगता कि बीएड मुद्दे पर, बीएड जैसे बड़े मुद्दे पर, एक छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है, और इस मुद्दे में जो है मुद्दे पर याची पाची बन करके कोई लाभ नहीं होने वाला है। हमारा ये मानना है कि केस को जब ये यहाँ तक केस लाया गया है किसी तरह से, सभी लोगों की, मैं तो मेहनत कहूँगा, किसी एक पर्सन की नहीं, ठीक है सभी लोगों ने अपने अपने स्तर से मेहनत किया। जब केस इस स्तर पर आ गया है तो अब ज़रूरी ये है कि केस पर ध्यान दिया जाए, और ये छोटे छोटे जो भी ये चीज़ें बीच में हवा बनाई जा रही हैं, इन चीज़ों पर ध्यान न दिया जाए। और जो भी हमारे साथी हैं यहाँ पर, आरक्षित वर्ग के जो भी साथी हैं, मैं उन सभी लोगों से ये कहूँगा कि आप लोग जो है केस पर फोकस करिए। मेन चीज़ सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय करेगा वही होगा, वही आखिरी निर्णय होगा। इसी बीच में जो है मैं कई अधिकारियों से मिला, अलग अलग दिन, कई दिन में गया, तो मेरा ये मानना है कि देखिए अधिकारी लोग क्या करते हैं, कब क्या कहें और क्या करें, हम इन पर भरोसा नहीं करते हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं, ये जो है अपने मन के राजा हैं सब लोग, और जो है बाद में क्या करेंगे हम लोग, बाद में हम लोगों को लड़ना पड़ेगा, ऐसे ही चीज़ें होती हैं। और मेरे ख्याल से वो जिन चीज़ों को लेकर के, मान लीजिए अगर कोई आशंका भी है हमारे मन में, चाहे वो मुद्दा बीएड का हो, चाहे वो जिन चीज़ों का मुद्दा हो, एटीआरई और टीईटी जैसे कोई मुद्दे हैं नहीं, ईडब्ल्यूएस मुद्दा ख़त्म ही हो चुका है, आप लोग जानते ही हैं, बस केवल लिस्ट रिवाइज होकर के आना है, वो दिखाएंगे। बीएड मुद्दे पर देखिए कोई ना कोई तो आएगा सुप्रीम कोर्ट में, ये स्पष्ट है कि चाहे जो है कोई भी आए वो बात अपनी उठाने की कोशिश करेगा। हालांकि हमारा जो जजमेंट है डबल बेंच का, वो आरक्षण का जजमेंट है, और वो चैलेंज हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। मेन मुद्दा वहाँ पे आरक्षण का है, वहाँ बीएड जैसा कोई मुद्दा नहीं है अभी तक फिलहाल। लेकिन अगर उस पर कोई बात करता है तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, और हर एक मुद्दे पर हम लोग लड़ने के लिए अपनी पूरी प्लानिंग कर चुके हैं, और जो भी चीज़ें आएंगी सामने, हर चीज़ों से हम लोग लड़ेंगे, और पूरी उम्मीद है कि, मुझे भरोसा है कि हम सब लोग जीतेंगे इस पर, और अपने अपने जो हमारा आपका हक अधिकार खोया हुआ है, लूटा गया है, तो उन चीज़ों को हम लोग वापस पाएंगे, अपना मान सम्मान लेकर के हम लोग अपने विद्यालय में जाएंगे। इस बीच में मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि जो भी साथी हमारे आरक्षित वर्ग के हैं, जो आंदोलन में आते रहे हैं, जो एक्टिव लोग हैं, बाकी तो आप जानते ही हैं कि कितने % लोग एक्टिव हैं और कितने % लोग घरों में बैठे रहते हैं। तो जो एक्टिव लोग हैं, मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि आप लोगों के आसपास में जो भी मंत्री हैं, विधायक जी हैं, उन सब लोगों से ये कहिए
कि लिस्ट रिवीजन जो गवर्नमेंट लिस्ट रिवाइज करे वो गवर्नमेंट इसके जो पहले इसका मेन नोटिफिकेशन है, मूल विज्ञापन है, उस विज्ञापन पर उसको रिवाइज करें और रिवाइज करके सुप्रीम कोर्ट में ससमय उसको जो है प्रस्तुत करें। हालांकि उन अधिकारी महोदय द्वारा ये भी बताया गया था, हालांकि और दूसरे भी अधिकारी महोदय हैं, उन्होंने ये भी कहा कि देखिए अभी चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं, अभी थोड़ा और धैर्य रखिए, 2-4 दिन का 5 दिन का आप धैर्य रखिए, जब चीज़ें क्लियर होंगी तो हो सकता है कुछ और जानकारियाँ मिलें। तो लेकिन उन महोदय ने कहा कि हम तो बंद लिफाफे में लिस्ट लेके जाएंगे। ठीक है सर, आपकी मर्जी है, आपका विभाग है, आप कैसे भी लेके जाइए, लेकिन कोर्ट में कुछ भी बंद नहीं रहता है, कोर्ट में सारी चीज़ें ओपन रहती हैं। तो जो भी हमारे एक्टिव साथी हैं, मैं उन लोगों से यही कहूँगा, देखिए समय बहुत क्रिटिकल है, अपने सामने जो समय है ये बहुत इम्पॉर्टेंट समय है और अब समय ज़्यादा बचा नहीं है। 21 तारीख अपने लिए क्या इस 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। और मैं आपसे कहूँगा, कोई भी लीडर हो, कोई भी नेतृत्व करता हो या मैं खुद क्यों ना हो, अगर ऐसी कोई बात आप, जैसे कि लोगों ने तमाम मुद्दे आंसर की हो गया, ये बीएड तमाम मुद्दों पे जो है बरगलाना चाहा, वो चीज़ें सामने आ जाती हैं धीरे धीरे, क्या सही है क्या गलत है, लेकिन हमें हर मुद्दे पर सतर्क रहने की ज़रूरत है, यह भी सही है। तो एक नंबर वालों का मुद्दा जो भी है वो ये सुप्रीम कोर्ट से फाइनल होने के बाद ही होगा, उसके पहले कुछ भी नहीं होगा। ये रिटर्न में भी आ गया है, अभी हाल ही में एक हमने जवाब मंगवाया था, तो एक मैटर पे, ब्रिजेश वाले मैटर पे, तो उसमें आ गया था। हमारा कहने का मतलब ये है, जो भी साथी हमारे एक्टिव मेंबर्स हैं अपने अपने ज़िले के आसपास में आप लोग देखें, और चाहे वो जिस अपनी इस भर्ती में जो भी अपनी इच्छा लेकर के रखें, जिस भी कैटेगरी से वो बिलोंग कर रहे हैं, चाहे वो उत्तर कुंजी के कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, चाहे वो आरक्षण के कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, चाहे वो याची लाभ की कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, सबका अपना अपना मुद्दा है इसमें और सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। बाकी तो न्याय तो न्यायालय करेगा, वो तो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम पावर है, सारे फैसले तो वहीं से होने हैं। हम सब लोगों का काम है अपनी तैयारी करके अपनी मजबूती के साथ हम लोग वहाँ पे अपने बातों को रखें। तो मेरा ये कहना है। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो भी साथी अलीगढ़ के आसपास के हैं, कल माननीय मंत्री जी का एक कार्यक्रम, शिक्षा मंत्री जी का एक कार्यक्रम लगा हुआ है अलीगढ़ में, और जो है मैं ये चाहूँगा कि मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा और फोर्सली रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी हमारे साथी आसपास के हैं वो मंत्री जी के यहाँ जाएं, और जो है उसके बाद जब वहाँ पहुँच जाएं तो उसके पहले आप लोग हमसे अभी थोड़ी देर बाद भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आप लोग पहुँच रहे हैं, अगर हमारे पास कुछ कॉल्स वगैरह आते हैं, जैसे कि मैंने ग्रुप में भी डाला था, एक दो लोगों के फ़ोन भी आए थे। बाकी जो है और जो साथी हैं, अगर कोई वहाँ पे आसपास के हैं तो ये जाना, कल की मुलाकात बहुत ज़रूरी है। हम ये चाहते हैं कि मंत्री जी के यहाँ कम से कम, मतलब ये मान के चलिए 20-25 लोग तो पहुँचे ही, और आसपास के ज़िलों में इतने तो लोग हैं ही हैं अपने भर्ती से रिलेटेड, कि वो वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे ये कहें कि लिस्ट रिवाइज करके जो इस भर्ती का मूल विज्ञापन है, उस मूल विज्ञापन के हिसाब से, क्योंकि हम लोग 5-6 साल से संघर्ष कर रहे हैं और अब हम लोग इस स्थिति में नहीं है कि अब हम 2-4 साल 5 साल और झेल सकें। और इसमें बहुत से लोग हैं वो अभी ये चाहते हैं कि आपका मामला फंसे, वो नहीं चाहते हैं आपका मामला डिसाइड हो। तो नहीं तो आप यही सोचिए, क्या पैसे की कमी है? कभी पैसे की कमी नहीं रही इस मुकदमे में। लेकिन हम लोग जब से इस मुकदमे में एक्टिव हुए तब से हमारी तरफ से हर डेट पे सीनियर अपीयर रहते हैं, सीनियर अपीयर होते हैं हर डेट पे। कहने का मतलब ये है कि जो लोग सक्षम हैं वो लोग भी अभी तक उनकी भी कोई ये प्रतिक्रिया नहीं आई है कि भाई उन लोगों के पास जो फीस है, जो पैसा है, वो लोग क्या करेंगे, उसका सदुपयोग करेंगे या दुरुपयोग करेंगे। तो वो लोग, तो उन पे भरोसा क्या ही किया जाए। तो आप लोग खुद ही जान रहे हैं कि क्या सच्चाई है लोगों की। और मैं ये कहना चाहूँगा, फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि बीएड मुद्दे पर हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है और हमें अच्छी पैरवी की ज़रूरत है, अच्छे अपने वकीलों की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन क्योंकि मुद्दे कोई भी हो, देखिए हम जिस प्रकार से, जितनी मजबूती के साथ हम इस मुद्दे को कह रहे हैं, हम उतनी ही मजबूती के साथ हमने आरक्षण मुद्दे को
लड़ाई लड़ी है, चाहे मुद्दा जो भी हो, अपनी तरफ से मजबूती रखनी चाहिए। कल को वहाँ ज़रूरत पड़ गई तो हम क्या करेंगे? इसलिए अपनी तरफ से प्रायोरिटी में उन चीज़ों को रखना है और तैयारी रखनी है। और जो हमारे साथी यहाँ पे हैं, उन साथियों से मैं ये कहूँगा कि कल अलीगढ़ में मंत्री जी का कार्यक्रम है, वहाँ पर जरूर जाएं और वहाँ पर एक ही बात कहें कि मूल विज्ञापन जो इसका था भर्ती का, उस विज्ञापन के तहत सरकार और अधिकारी लिस्ट ले करके जाएं। और अधिकारी हमारे जब अलग अलग साथी जाते हैं तो उनसे अलग अलग तरीके की बातें करते हैं और ये गुमराह ना करें, क्योंकि मंत्री जी से हम लोग अपनी हर तरीके की बात रख सकते हैं। तो मंत्री जी से ये कहा जाए कि जो है सबसे पहली बात तो लिस्ट को रिवाइज करके और सही से रिवाइज करके इस बार सारी चीज़ों को वर्गवार, श्रेणीवार और जो भी चीज़ें हैं गुणांक वाइज हर एक चीज़ क्लियर करके वहाँ पर लिस्ट को रिवाइज करके पहुँचाया जाए। बाकी जो बहस होनी होगी वो जो भी मुद्दे होंगे वो सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी। और यहाँ पे अगर मंत्री जी थोड़ा इसमें अगर कहते हैं फ़ोन करके तो उन चीज़ों का लाभ मिलेगा। बाकी हर एक मुद्दे पर अपने लोगों को तैयार रहने की ज़रूरत है और जो है मजबूती के साथ अलर्ट रहने की ज़रूरत है। पैनिक होने जैसी कोई बात नहीं है मेरे हिसाब से, बशर्ते अगर कोई हम लोगों को आशंका लग रही है किसी भी चीज़ की तो हम उस पर तैयार रहें और याची वाची गैंग से आप लोग बचें। ये मैं आप लोगों से कहूँगा कि याची गैंग से ज़रूर बचिए, क्योंकि इसमें बहुत से आप लोगों ने देखा होगा, शुरुआत से आप लोग जुड़े हुए हैं और कितने लोग जो है याची बनाते हैं, पैसा रख लेते हैं, एक पैसे का कहीं खर्च नहीं करते, कोई सदुपयोग नहीं करते केस में। तो ऐसे लोगों से तो दूर ही रहना है। और कुछ लोग हैं सदुपयोग करते हैं तो बहुत वो नॉमिनल टाइप के वकील ले जाते हैं, नॉमिनल रेंज के वकील ले जाते हैं, तो उनसे कोई भला नहीं होने वाला है। अब क्योंकि अपना प्रकरण जो है आखिरी समय में है और हम लोगों को मजबूती के साथ उतरना पड़ेगा। कोई भी हम लोग अपनी तरफ से अगर अब लूप होल छोड़ते हैं तो ये हम लोगों, क्योंकि देखिए जितना हम लोग तैयारी कर रहे हैं और हमसे ज़्यादा कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमारा विपक्ष तैयारी कर रहा है। तो विपक्ष हमारा काफ़ी मजबूत है क्योंकि वो लोग जॉब में हैं और 60,000 रुपये हर महीने सैलरी पा रहे हैं, उनके पास पैसे की कमी नहीं है। हम लोग सिंगल बैंक से लड़ते इतने हमारे साथी सब बेरोजगार हैं, कहाँ से इतना पैसा नहीं हो पाता है हम लोगों के पास में जो भी। तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने जो भी आपके पास पैसे हैं या जो भी आप सहयोग करना चाहते हैं वो आप उस व्यक्ति को दें जो भी आपको उचित लगे, जो सही व्यक्ति लगे, जो सही टीम लगे, आप उसको दें। जो आपको लगे कि ये जो है अच्छे से लड़ाई लड़ेंगे और ये इनका थोड़ा पास्ट सही था, ये सही से लड़ रहे थे, तो उन लोगों को आप लोग सहयोग करिएगा। और फालतू में ऐसे लोगों को याची के नाम पर या अन्य चीज़ों के नाम पर अब कुछ मत करिए। बीएड बहुत बड़ा विकराल मुद्दा है और इसमें 60% से 70% बीएड ऑलरेडी नौकरी कर रहा है और 30% बीएड ज़्यादा और लगना है और वो पुराने विज्ञापन पे चीज़ें होंगी। और तर्क के हमारे पास बहुत से बिंदु हैं। वो अगर कोई ऐसा मुद्दा आता है, एक तो मुद्दा आरक्षण का चैलेंज हुआ है तो वहाँ इन चीज़ों को आना ही नहीं है, लेकिन अगर ऐसी कोई बात आती है तो हम लोग अपनी बात रखेंगे। उससे ज़्यादा ज़रूरी ये बात है कि हम लोग एक्टिव कितना है अपने चीज़ों को लेकर के, अपने प्रकरण को लेकर, अपने आरक्षण मुद्दे को लेकर के। देखिए, जब लिस्ट रिवाइज होकर के जाएगी तभी सारे, ये लिस्ट रिवाइज होना आपका मेन गेट है। जब तक लिस्ट नहीं रिवाइज होकर के जाएगी कोई भी इस भर्ती में कोई भी प्रकरण स्टार्ट नहीं होगा, कोई भी उम्मीद नहीं है। एक बात ये आप लोग समझ लीजिए, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो 27-21% वाला, चाहे वो जो है इसका आंसर की का मुद्दा हो, चाहे वो याची लाभ का मुद्दा हो। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत से लोग भविष्यवक्ता हैं, केवल ये होगा, केवल वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी क्या परिस्थिति बन जाए अभी हवा में है आप लोग, इसलिए मजबूती से उतरने की ज़रूरत है और अपनी तैयारी और अच्छे से करने की ज़रूरत है। तो मेरा ये मानना है कि जो भी साथी हमारे हैं, 6800 के साथी हैं, उत्तरकुंजी के साथी हैं, मैं उन लोगों से कहूँगा कि आप लोग जैसे मंत्री हैं, विधायक हैं आप लोगों के क्षेत्र में, उन लोगों को आप लोग दीजिए, विज्ञापन दीजिए
और जो अलीगढ़ क्षेत्र के कल एक बड़ा कार्यक्रम अलीगढ़ में लगा हुआ है, उन सभी आसपास के साथी जो हैं, मैं उन लोगों से कहूँगा कि आप लोग ज़रूर जाएं। भले ही आप लोग कम संख्या रहे ज़्यादा रहे वो फ़र्क नहीं पड़ता है, ज़्यादा संख्या रहेगी तो और अच्छा रहेगा, लेकिन वहाँ पे एक ज्ञापन देना है और जो भी ज्ञापन संबंधित जो भी बातें हैं वो मेरे नंबर पर आप लोग कॉल कर लेंगे तो मैं बता दूंगा कि क्या क्या ज्ञापन में क्या क्या रखना है। सीधी सी बात है, केवल यही रखना है कि हमारा जो भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया है उस आदेश के अनुसार शीघ्र से शीघ्र और मूल विज्ञापन पर लिस्ट को रिवाइज करके सुप्रीम कोर्ट में रखा जाए, जिससे कि इस मामले का निस्तारण जल्द से जल्द हो सके। क्योंकि मैं आप लोगों से आप लोग भी जानते हैं, मैं क्या ही कहूँ, जो मैं कह रहा हूँ आप लोगों को सबको पता है कि अगर ये मुद्दा 2 महीने 3 महीने और टल गया तो आप लोग सभी जानते हैं फिर चुनाव निकलने में देर नहीं लगेगी। यही 2-3 महीने हैं अपने पास, जितनी आप मेहनत कर सकते हैं कर लीजिए, किसी भी बिंदु में मत बटिए। ये आंसर की है, ये बीएड है, ये बीटीसी है, कहीं कुछ अभी नहीं है। अभी सिर्फ मुद्दा एक है, सुप्रीम कोर्ट से जीतना। और हर मुद्दे पर हम लोग तैयारी करके रखेंगे, हम लोग जो है उसको बिल्कुल मजबूती से चलेंगे। ऐसा नहीं है कि आज तक हम लोग अच्छे से अपने प्रयास किए तभी यहाँ तक केस पहुँचा है आखिरी तक। हर मुद्दे पर हम लोग अलर्ट हैं और आप लोगों को भी साथ देने की ज़रूरत है। तो जो भी साथी, फिलहाल कल के लिए मैं ये अपील करूँगा कि अलीगढ़ के आसपास के जो भी साथी हैं, वो प्रमोद भाई नमस्कार, जो भी जो है अलीगढ़ के आसपास के साथी हैं वो कल माननीय मंत्री जी के यहाँ जाएं, उनको बधाई दें। बधाई देने के साथ साथ में अपनी अपील करें कि माननीय मंत्री जी, हमारा जो ये लिस्ट रिवाइज का समय लगभग 5 तारीख के आसपास पूरा हो रहा है और विभाग में लगभग चीज़ें चल रही हैं और अधिकारियों से जब हम लोग मिलने जाते हैं तो अन्य साथियों को हमारे अलग अलग तरीके की बातें बताई जाती हैं। तो सबसे पहली बात तो अधिकारी खुद झूठ बोलते हैं तमाम तरीके की। किसी स्टूडेंट से कुछ बात कहेंगे, किसी अभ्यर्थी से कुछ बात कहेंगे। तो जो है ये सही से लिस्ट रिवाइज करके ले जाएं और मूल विज्ञापन पर ले जाएं। बाकी क्योंकि हम लोग 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं, अब हम लोगों के पास इतनी क्षमता बची नहीं है कि हम लोग 5 साल और इस मुकदमे को लड़ सकें। क्योंकि अगर ये 2-3 महीने 4 महीने अगर टल गए तो आप समझ लीजिए मुकदमा हाथ से निकल जाएगा फिर। तो इसलिए जो भी मुद्दे हैं, जितने भी मुद्दे हैं, बटिए मत। आप अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखिए, जो भी आपका हक है, आप अधिकार है, आपकी मांग है, आप सुप्रीम कोर्ट में रखिए, यहाँ पर मत बटिए। यहाँ पर अगर आप बटेंगे तो फिर जो है दिक्कत होगी। यहाँ पर एकजुट होकर के आप लोग प्रयास करें और हम लोग भी पूरा लगे हुए हैं। मैं 4-5 बार मैं लखनऊ में जा चुका हूँ इस दौरान और आगे भी हम लोग मुलाकातों का दौर हमारा जारी रहेगा। लेकिन हमारे जो साथी हैं, जो सक्षम हैं, मंत्री, नेता, विधायक जी से मिलने के लिए सब लोग एक ज्ञापन दीजिए कि हमारी लिस्ट को पुराने मूल विज्ञापन जो इसका है उस पर जो है जो भी नियम है आरक्षण के, उन नियमों के तहत इस लिस्ट को रिवाइज करके सरकार ससमय जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाए। और अगर ये ससमय और सही से लिस्ट पहुंचा दिए और आप लोगों ने ये जो मैं कह रहा हूँ इसमें साथ दिया, तो मैं ये निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि ये मुकदमा सॉल्व होने में फिर ज़्यादा देर नहीं लगेगी। मुश्किल से 1 से 2 डेट में मुकदमा सॉल्व हो जाएगा। सब कुछ डिपेंड करता है कि लिस्ट कैसी जा रही है। लिस्ट को हम लोग इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि लिस्ट अगर हमारी सही से यहाँ से जाए, उस लिस्ट पर जो भी बहस होगी हम लोग करेंगे। और हमारे जितनी भी टीम अन्य लोग हैं आरक्षित वर्ग के, सबके अपने अपने मुद्दे हैं, सभी लोग अपनी अपनी बातें रखें। वहाँ पे सबको अधिकार है अपनी बातें रखने का। बाकी निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट करेगा, क्या निर्णय करता है। इसके बाद में जब ये 5 तारीख के आसपास में या उसके पहले, अब 8-10 दिन बाद जो भी अब अन्य सूचनाएं अगर कोई ऑथेंटिक मिलती, फिलहाल अभी यही है कि लिस्ट रिवाइज करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, 2 दिन का काम है लिस्ट रिवाइज होना। लेकिन सबसे बड़ा काम है लिस्ट रिवाइज कैसे हो, इन चीज़ों पर मंथन करना। तो विभाग में फिलहाल तो अभी मंथन ही, मैं तो मान के चलता हूँ, जो मुझे जानकारी है मंथन ही चल रहा है। और लिस्ट रिवाइज करने में विभाग को, अधिकारियों को देर नहीं लगेगी, 1 से 2 दिन का काम है। सॉफ्टवेयर में डालेंगे, लिस्ट निकल के आ जाएगी। लेकिन वो किस तरह से उसको रिवाइज करना है, किन शर्तों पर रिवाइज करना है,
वो ज़रूरी है, उसके लिए ये चीज़ें चल रही हैं। और जो फ़िलहाल अभी ऐसी कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट खबर निकल करके नहीं आ रही है कि मैं आप लोगों को ऐसा बता सकूं कुछ, लेकिन हम सिर्फ इतना कहेंगे कि घर मत बैठिए। अब ये घर बैठने का समय नहीं है। मैं पिछले 1 हफ्ते से, मुझे 10 दिन हो गए लगभग, लखनऊ में दौड़, लखनऊ से लेकर के अन्य जगह तक जहाँ तक मेरी पहुँच है मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ, और हर जगह की फ़ोटो वीडियो नहीं डाल सकता लेकिन सब जितने भी मुद्दे इस आरक्षण अपने इस भर्ती के हैं, सब मुद्दों की जड़ जो है, सबके गेट जो है खुलेंगे जब लिस्ट रिवाइज होकर के जाएगी, तभी खुलेंगे। चाहे वो उत्तर कुंजी मामला हो, आरक्षण मामला हो, याची लाभ मामला हो, जिसके जो भी अपनी अपनी मांगे हैं, सबकी मांगे तभी खुलेंगी जब लिस्ट रिवाइज होकर के जाएगी। और लिस्ट रिवाइज होने का सुप्रीम कोर्ट से आदेश है, और मैं यही चाहता हूँ कि सर अधिकारी और आप लोग भी यही कहिए कि सभी अब जो भी साथी अलीगढ़ के हैं, कल विशेष रूप से मेरा उनसे निवेदन है कि अगर वो जाएंगे तो हम लोगों को भी मानसिक रूप से और एक उत्साह होगा हमें भी कि हमारे साथी हमारा साथ दे रहे हैं। और वो लोग जो है वहाँ पर गए, और जो है हम कहते हैं भले ही कम लोग जाएं, ज़्यादा लोग जाएं, जो भी जाएं, लेकिन वहाँ जाएं और ये बात रखें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो लिस्ट रिवाइज का होने का कार्यक्रम है, वो मूल विज्ञापन पर रिवाइज हो 69,000 शिक्षक भर्ती के, क्योंकि हम लोग 5-6 साल से संघर्ष कर रहे हैं। और अब ये निर्णय उम्मीद है कि निस्तारित होने के उसमें है, और सरकार से हमारी अपील है कि हम लोगों को जो है मतलब जो भी लिस्ट में रिवाइज करके वहाँ पे रखें और हम लोगों को जल्दी से जल्दी नौकरी मिले। बस यही तो अपने लोगों का है, और क्या है। तो आप लोग थोड़ा एक्टिव होइए, क्योंकि एक्टिव होना ज़रूरी है। आप में से जो भी साथी हमारे सक्षम हैं, वो मंत्री विधायक जिसको अपने हर साथी हमारे मिलें, तो वो उनको ज्ञापन दें और ये बात कहें कि हमारी लिस्ट को जो है ठीक ढंग से रिवाइज करके, और उसमें कोई भी अब सरकार चालाकी ना दिखाए। रिवाइज करते समय कोई ऐसी उसमें नया नियम ना घुसेड़ दें कि फिर जा कर के हमारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में और लिंगरान हो। बाकी आंसर की वाले मुद्दे हैं वो सारे बाद में होंगे। सबसे प्रायोरिटी पे अपने आप को अभी यही रखना है कि लिस्ट हमारी सही से रिवाइज होकर के सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, तभी ये मुकदमा जल्दी डिसाइड होगा, और तभी इस मुकदमे के जो भी इस मुकदमे से संबंधित जो जिसकी जो भी मांगे हैं, उन लोगों की मांगों को रखने का मौका मिलेगा सुप्रीम कोर्ट में। तो लगभग मैंने अपनी बात लगभग पूरी कर दी है, और अगर आप कोई साथी अगर जो है अपनी बात रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। अभी ऐसा कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं, अभी सरकार के पास समय काफ़ी है लिस्ट रिवाइज करने का, और वो लोग समय अपना पहुंचाएंगे, ऐसी उम्मीद भी है। कुछ अधिकारी गुमराह करते हैं, कुछ अधिकारी कहते हैं कि अन्य मुद्दे पर आंसर की होगा, कुछ कह रहे थे नहीं होगा, कुछ लोगों हमारे साथियों से बताया होगा, तो हमारे साथी लाइव आकर के बता दिए 72 घंटे में लिस्ट आने वाली है। कुछ लोगों से कह रहे हैं कि बीएड नहीं होगा, कुछ लोगों से कह रहे हैं कि बीएड होगा। अब किस बात पे हम भरोसा करें इनके? तो हम इन सब चीज़ों का एक ही विकल्प है कि हम लोग मंत्री जी से और अन्य चीज़ों से हर जगह पर, लखनऊ जैसे ही मंत्री जी आते हैं हम लोग स्वयं मिलने जाएंगे, और अभी जो अलीगढ़ के साथी आसपास के हैं वो लोग जो है वहाँ पे पहुँचे, मंत्री जी से मिले, मंत्री जी से कहें कि इस जो ये मामला है और इसको जो है हमारी जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार लिस्ट सही ढंग से रिवाइज करके और हमारे मूल विज्ञापन पर रिवाइज करके इसको सरकार लेकर के पहुँचे, क्योंकि अब हम लोग नहीं चाहते हैं कि वहाँ से कोई मामला हमारा और लिंगरान हो। क्योंकि अगर सही से लिस्ट रिवाइज होकर के पहुँचेगी तो 1 से 2 डेट में मुकदमा सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर से कोई खिचड़ी पका करके लेके गए तो ये मुकदमा फिर 3-4 साल के लिए जाएगा, निश्चित तौर पे ये लटक जाएगा मुकदमा, ये फिर नहीं सॉल्व होगा। क्योंकि इसलिए जो भी है आप सभी लोग आप सभी साथी भी साथ दें, और बस यही अपील करने आज मैं आया था। बाकी अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग बात रख सकते हैं, और लगभग हमारी बातें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। देखिए
इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से ही चीज़ें हल होंगी। और जो है देख ही रहे हैं इस तरह से आंसर की अफवाह उड़ी, वो सब हुई। अलग अलग अधिकारी गुमराह करते हैं ना एक्चुअली। किसी भी साथी, कोई साथी मिलने जाएगा तो उससे कुछ दूसरे ढंग की बात करेंगे, कोई साथी जाएगा तो उससे जो है कोई दूसरे ढंग की बात करेंगे। तो मेरे जो भी साथी हैं अलीगढ़ के आसपास, मैं उनसे कहूँगा, मैं आप फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिसकी जो भी मांगे हैं यहाँ पर, जब तक ये लिस्ट रिवाइज होकर के सुप्रीम कोर्ट सही से नहीं पहुँचेगी, किसी का भी कोई लोकस नहीं है। कुछ भी आप रखने के लायक ही नहीं हो अभी, ना हम कुछ बातें रखने के लायक है। मुद्दा हमारा कोई भी हो, मांग हमारी कोई भी हो, हमारी जो भी मांगे हैं वो सुप्रीम कोर्ट से होंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सारे दरवाजे तभी खुलेंगे जब ये लिस्ट सही से मूल विज्ञापन पर रिवाइज होकर के जाएगी, जो इस भर्ती का मूल विज्ञापन था। और जो भी साथी हमारे हैं सुन रहे हैं, आप लोगों, अगर कोई साथी हमारे वहाँ पहुँचेंगे तो हमें हौसला मिलेगा और हमें आगे की लड़ाई और मजबूती से लड़ने के लिए हमें भी उत्साह होगा कि हमारे साथी हमारा साथ दे रहे हैं, तो हम लोग भी उन चीज़ों को और अच्छे से लड़ेंगे। और रही बात सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हर मुद्दे पर हम लोग अपनी मजबूती के साथ बात रखेंगे। हमारी मेन चीज़ है कि हमारे आरक्षित वर्ग का अधिक से अधिक भला हो। जब अन्य जो वर्ग हैं उन लोगों को उनका भला करने के लिए 5 साल से वो नौकरी भी कर रहे हैं, फिर भी अन्य चीज़ें सब कुछ उन्हीं के लिए सोची जा रही हैं, तो हमारे लोगों के लिए क्या हम लोग नहीं सोच सकते? अब सारी चीज़ों पे बातें होंगी वहाँ पे। सबसे पहला हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, जो 27-21% आरक्षण का, वो पहले लिस्ट में रिवाइज हो और रिवाइज होकर के वहाँ पे पहुँचे। तो जो भी साथी हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ इस बात को, आप लोग जो भी साथी सक्षम हैं वो विधायक, मंत्री और जो भी आपके संपर्क में हैं उन लोगों से आप लोग अपनी बात पहुंचाएं कि सरकार, अब समय नहीं बचा है। मैं बता रहा हूं कि बिल्कुल भी समय नहीं बचा है और जल्दी अब आप लोग एक्टिव हो जाइए। मंत्री विधायक सबको ज्ञापन दीजिए, ज्ञापन दे करके चीज़ें जो है, अब सीट कितनी रिवाइज होकर के आती है, अब ये क्या ही कहा जाए। पिछले लाइव में तो मैंने बोला था कि हमारी लोगों की जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं, उम्मीदें हैं हम लोगों की, तो लगभग 8 से 8,500 के बीच में अगर वैसे रिवाइज करते हैं तो आना चाहिए। बाकी इसके 2-3 पहलू हैं रिवाइज होने के, सरकार किस बिंदु से, किस पहलू से रिवाइज करती है। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि मूल विज्ञापन जो इस भर्ती का था, उस विज्ञापन को देखते हुए अगर सरकार लिस्ट रिवाइज करके लाएगी तो हमारे मैक्सिमम साथियों का भला होगा और हमारे अधिक से अधिक साथियों उसमें नौकरी पाएंगे। जी प्रदीप कुमार जी, आप सही कह रहे हैं कि अवैध बीएड को रखेंगे और जो नई लिस्ट बनाने के बाद जो बीएड आ रहे हैं उनको नहीं रखेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत से बिंदु हैं यार बीएड के लिए इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे कि याची बन जाओ। याची मत बनना। बस आप लोग जो सही लगे आपको, जो भी टीम सही लग रही है, आप उसको सहयोग करिए। आप उसे मुकदमे लड़ने के लिए आप पैसा दीजिए, जो भी आपको सही लगे। मैं किसी भी टीम का वो नहीं कर रहा हूँ। जो आपको लगे कि नहीं ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनका सहयोग करिए। बीएड पर अभी से क्या कहा जाए, बीएड अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो मूल विज्ञापन पर पहले लिस्ट लेकर के ये आए। और बीएड पर अगर ऐसी कोई बात, एक तो मुद्दा देखिए आरक्षण का चैलेंज हुआ है वहाँ पे रवि सक्सेना में, वहाँ बीएड का मुद्दा नहीं चैलेंज हुआ। बीएड के बहुत से बिंदु है, रामशरण मौर्य में बीएड एकदम क्लियर है, बहुत सी चीजें हैं बीएड के लिए लड़ने के लिए। लेकिन हम लड़ेंगे तब जब सरकार यहाँ से बीएड ये पूरा लिस्ट रिवाइज करके लेके आए, तभी सारे मुद्दे खुलेंगे। चाहे 27-21% आरक्षण का हो, चाहे आंसर की का हो, चाहे याची लाभ का हो, जो भी मुद्दे हैं वो तभी खुलेंगे जब ये लिस्ट रिवाइज होकर के वहाँ सुप्रीम कोर्ट में पहुँचेगी और सही से रिवाइज होकर के पहुँचेगी। और ये मैं भरोसा दिलाता हूँ कि अगर लिस्ट सही से रिवाइज होकर के और मूल विज्ञापन पे रिवाइज होकर के पहुँची तो किसी भी साथी का हमारे नुकसान नहीं होगा। ये हम अपना मैं 100% इस पे देने की कोशिश करूँगा और हम लोग कोशिश करेंगे और जीत निश्चित होगी।
बस ये मैं कह रहा हूँ कि अब यहाँ पर आखिरी समय है। आप किसी के मन में लालच मत डालिए कि याची बनाइए। याची उची बनने का अब कोई महत्व तो नहीं बचा है, कोई मतलब नहीं है याची बनने का। लिस्ट रिवाइज होकर के आएगी, आप देख ही रहे हैं किस दिशा में मुकदमा जा रहा है। मेरिट पे मुकदमा जो सुनना चाहिए था, जज साहब को भी पता हो गया है कि इस मुकदमे की सच्चाई क्या है, हाई कोर्ट का जजमेंट क्या है, जज साहब को भी पता है। तो अब जज साहब इस चीज में, इसमें जो है जो भी करना चाहेंगे, इसीलिए तो वो अपने अंडर गाइडेंस में ये करा रहे हैं, लिस्ट रिवाइज करा रहे हैं। हम लोग भी यही प्रयास करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर गाइडेंस में ही चीजें हमारी नियुक्ति तक हो, जो भी चीजें हमारी नियुक्ति प्रक्रिया तक सम्मिलित हो वो सुप्रीम कोर्ट के जो है गाइडेंस में ही हो, जिससे अब सरकार कोई आगे चल के कोई गड़बड़ी ना कर पाए। अलग अलग हमारे साथियों से अलग अलग तरीके से बात करते हैं अधिकारी। जो है कुछ लोग जब जाते हैं तो उनसे कहते हैं कि नहीं आंसर की होने जा रहा है, बस 72 घंटे में लिस्ट आ जाएगी और बीएड नहीं होगा। दूसरे साथी जब जाते हैं मिलने, नहीं बीएड होने जा रहा है, आंसर की होगा ही नहीं अभी, जबकि उसमें कट ऑफ ही नहीं क्लियर है भर्ती में, तो आंसर की कहाँ से हो जाएगा। ये गुमराह करने की बातें करते हैं, तो हमें उन पे नहीं जाना है। हम क्या कर रहे हैं बेहतर, हमें अपने कामों पर ध्यान देना है। और हमें, मैं बार बार कह रहा हूँ, अब घरों से निकलिए। घर पर जब अगर बैठे रह गए, चाहे वो लीडर्स हो, चाहे वो घर बैठे जो भी साथी हैं हमारे, जो एक्टिव साथी हैं, जिनमें क्षमता है कि वो विधायक मंत्रियों से मिल सकते हैं, आप लोग मिलिए। और अलीगढ़ के साथी हमारे आसपास जो भी हैं, वहाँ के आसपास के हों, वो लोग कल जरूर पहुँचे, माननीय मंत्री जी को बधाई दें और ये कहें कि आपके जो है मार्गदर्शन में सरकार ने ये चीज़ें वहाँ स्वीकार की कि गलती हुई और वो लिस्ट रिवाइज करने के लिए स्वीकार किए। बस हमारा अपील आपसे अब इतना है कि आप मूल विज्ञापन पर इस भर्ती को रिवाइज कराइए और आप अपनी देख रेख में कराइए, नहीं तो ये अधिकारी फिर कुछ न गड़बड़ी कर देंगे तो ये मुकदमा फिर टल जाएगा। और जो है रही बात वकीलों की, वकीलों के लिए हम सब लोग मिल करके, हमारी टीम के लोग जो भी हैं, सब लोग मिल करके हम लोग बेस्ट से बेस्ट करने का प्रयास करेंगे और अच्छे से अच्छा अपना 100% हम लोग इस मुकदमे को देंगे और बेहतर वकील भी उतारेंगे। अभी क्या है कि अभी देख रहे हैं हम लोग की स्थिति क्या चल रही है, लेकिन आप लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी है, आप लोगों की भी, क्योंकि आखिरी समय बचा है, 1 महीने, यही 20-25 दिन का समय बचा है। चाहे आप तो इसको आप लड़ लीजिए, मेहनत कर लीजिए, और नहीं मेहनत करते हैं तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, कि जो आएगा सामने झेलेंगे। जहां तक हम लोग झेल पाएंगे झेलेंगे, नहीं झेल पाएंगे तो मुकदमा फिर 3-4 साल को टल जाएगा। क्योंकि अगर अब अधिकारियों ने कोई गड़बड़ी की, कोई भी यहाँ से घाल मेल करके लेकर के अगर गए तो मुकदमा टलना तय है निश्चित तौर पे। हम लोग नहीं चाहते हैं कि अब ये मुकदमा, क्योंकि हम लोग तो अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा नहीं है। हम लोग यहाँ पर भी प्रयास कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर भी हम लोग लगे हुए हैं कि अधिकारियों से मिल करके उन तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन आप लोग भी ये कहिए, क्योंकि केवल ये पूछना ये कोई मायने नहीं रखती बात। आप क्या कर रहे हो, आप देखो ना कि आंसर की पे क्या हो रहा है, बीएड पे क्या हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। आप क्या कर रहे हो, आप देखिए ना। आप कितनी बार गए अपनी बात रखने अधिकारियों तक, कितनी बार आप अपने मंत्री जी तक बात रखने गए, आप अपने क्षेत्र के विधायक से कितनी बार आप बात रखने गए। आखिरी समय है, 20-25 दिन बचा है, क्या कर रहे हैं आप, क्या साथ दे रहे हैं? साथ दीजिए, अब इस समय साथ की जरूरत है आपके। ऐसे थोड़ी काम चलेगा कि बस 2 लोगों 4 लोगों के भरोसे आप बैठ गए, घर पे बैठे रहिए तो चीजें हो जाएंगी। बाकी जो सोशल मीडिया में चल रहा है सारी चीजें एक तरफ रख दीजिए, अपना फोकस केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। और ये आप लोग ये फोकस करिए कि आप नेता, मंत्री, विधायक हर व्यक्ति से मिलिए। हम लोग भी मिल रहे हैं, हम लोग भी और भी अपना कार्यक्रम करेंगे, हर जगह जाएंगे मिलने। लखनऊ में हर एक नेता से, हर एक मंत्री से मिलेंगे। लिस्ट रिवाइज हो रही है तो अगर आप अधिकारी सही से जो है पूरा लिस्ट रिवाइज करके जाएं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि अब मुकदमा ये फिर से टले। अगर ये सही से कोई गड़बड़ करके नहीं ले गए तो मुकदमा 1 से 2 डेट में फाइनल हो जाएगा। अगर ये फिर गड़बड़ करके कुछ लेकर के गए, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। शुरू से लेकर के 2020 से लेकर के आज तक हमने देखा है, आप लोगों ने भी देखा है कि अधिकारियों का कोई भरोसा नहीं है, कहते कुछ है करते कुछ है। आप लोगों को एक्टिव होने की जरूरत है, आप लोग एक्टिव होइए और हमारा साथ दीजिए।
हमारा भी हौसला बढ़े कि हम लोग इसमें लड़ें। इतनी धूप में बाइक से लखनऊ तक जाना और जो है डेली 100-150 किलोमीटर जा करके और ये सब करना आसान नहीं होता है। हम लोग भी संघर्ष कर रहे हैं, आप लोग भी संघर्ष करिए। मंत्री जी से बात करिए। हम कहते हैं कुछ नहीं हो रहा है, जगबीर भाई आप अपना काम करिए, नहीं हो रहा तो आप घर में बैठिए। मंत्री जी, आपके बगल के मंत्री जी हैं, जाइए मंत्री जी से मिलिए। जिस दिन मंत्री जी लखनऊ में आएंगे हम लोग जाएंगे मिलने। मंत्री जी से मिलिए, मंत्री जी से कहिए कि सही से हमारी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि अधिकारी गलत ही लिस्ट बना करके ले जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा हम जब जानते नहीं तो हम कैसे कहते हैं गलत ले जा रहे हैं सही ले जा रहे हैं। लेकिन हम ये मंत्री जी से कहेंगे कि लिस्ट को सही तरीके से अधिकारी लेकर के जाएं, जिससे और मुकदमा अब न टले। इसलिए जो भी है अधिकारी, आप लोग, हम लोग, ये हमारा सिर्फ इतना कहना है कि जो भी जितना भी सक्षम है अधिकारी मंत्रियों तक आप लोग जो है अपनी बात रखिए। हम लोग भी अपनी बात रखेंगे और सुप्रीम कोर्ट के लिए मजबूती से उतरेंगे। नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कोई कमी छोड़ी जाएगी। और जो साथी इसके पहले जो लोग कहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा था, इतना हम रखे हुए हैं और आखिरी समय में हम लेके आएंगे वकील को लेकर के, आज समय आ गया है आखिरी, इसके बाद कोई आखिरी समय नहीं आएगा। अगर 2 महीना और टल गया तो आप मुकदमा भूल जाइए, फिर सीधी सी बात है। फिर घर में बैठ के सब लोग करिए, आराम करिए। तो आखिर बस, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। मैं आप लोगों से बस अब आखिरी अपील करूंगा और ये कहूंगा कि आप सभी साथी, जो भी हमारे साथी सक्षम हैं, वो अपने आसपास के नेता, मंत्री, विधायक, और जब भी आप लोगों को अब आह्वान किया जाएगा लखनऊ में जरूर आएंगे। हम सब लोग आपस में डिसाइड करके एक डेट तय करेंगे और उस डेट पर आप लोगों को बुलाएंगे। लखनऊ आप लोगों को आना होगा और हम सब लोग जो है वहाँ पर मिल करके ये बात रखेंगे कि अब इनकी तरफ से कोई गड़बड़ी करके ना ले जाया जाए, जिससे कि मुकदमा अब ना टले। अगर ये सही से लिस्ट लेकर के गए तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि 1 से 2 डेट में मुकदमा सॉल्व हो जाएगा। और इसके लिए ये सही से लिस्ट ले करके जाएं, इसके लिए हमें मंत्री जी, नेताजी, विधायक जी सबसे कहलवाना है। शिक्षा मंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी से रिक्वेस्ट करना है कि मंत्री जी आप इनसे कहिए कि सही से लिस्ट लेकर के जाएं, अब ये गलती ना करें, कोई घाल मेल ना करें। इसी के साथ लगभग जो है कोई डर का माहौल नहीं है बीएड वालों का। कौन क्या कर लेगा बीएड वालों का, देख लेंगे सुप्रीम कोर्ट में। फालतू का ड्रामा बनाए घूम रहे हैं। यहाँ जो करना है वहाँ वो करते नहीं है किसी को। अपनी तरफ ये मुकदमा सॉल्व होना ज़्यादा जरूरी है या ये सब रायते फैलाना ज़्यादा जरूरी है, या अपनी तरफ से अच्छी तरीके से तैयारी करना ज़्यादा जरूरी है? आप हमें एक बात बता दीजिए। जमीनी स्तर पर काम करने की ज़रूरत है। ये सोशल मीडिया बाजी से कुछ नहीं होने वाला है। अगर 2 डेटें 3 डेटें टल गई तो मुकदमा समझ लीजिए गया हाथ से। मैं सीधा कह रहा हूँ, मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ। हमारे कहने से कोई, मैं हमारे कहने से कोई नहीं कर सकता। आप लोग एक्टिव होइए। आप लोग सबसे बड़ी, क्योंकि नौकरी आपकी भी है, हमारी भी। हमको आपने जितनी जिम्मेदारी दी है, हमारी टीम को जो जिम्मेदारी दी है, हम लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा रहे हैं और निभाएंगे और अच्छे से अच्छा रिजल्ट आपको देने की कोशिश करेंगे। आपकी भी कुछ जिम्मेदारी, आप भी साथ दीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार।